हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अब दीपावली की जो है वो तो तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से हर घर में चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे घर पे भी चल रही है। और आज जो है मेरे घर में लग रही है लाइटिंग। तो पूरे घर को सजाया जा रहा है। और ये जो मेरा जो पोर्शन देख रहे हैं ना घर का, ये छत का पोर्शन है। तो छत पे है, छत से लड़ी नीचे तक डाली जा रही है। तो यहाँ पर आज जो है सुबह सुबह ही जो लाइट लगाने का काम है वो चल रहा है। क्योंकि शाम को भी ऑफिस वगैरह जाना रहता है, तो आज उन्होंने हाफ डे की छुट्टी निकाली है और अभी लगने शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है पूरे घर की लाइटिंग करने में, कम से कम 3 से 4 घंटे या ऊपर, उससे ऊपर लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सामने से लाइटिंग ऐसे गुच्छों में नीचे में करके और बहुत ही अच्छे से लगी है। तो अभी दिन का समय है, तो अभी लाइटिंग पूरी डाली जा रही है और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे आज बनाना है एक स्पेशल डिश, एक मीठी मतलब स्वीट्स बनानी है मुझे। तो मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ और ये देखिए मेरे फ्लावर कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं सारे के सारे। तो चलिए मैं आ गई किचन में और मैंने गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिल्क। तो ये रॉ मिल्क है, तो मैंने इसे डाल दिया है यहाँ पे। अब मैं इसे बॉईल करूँगी कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पे जो मिल्क लिया है वो मैंने 1 लीटर दिया है और इसमें मैंने डाल दिए हैं केसर के धागे 7 से 8। तो क्योंकि इसके केसर के धागे डालने से ना ये दूध में स्वाद भी इसके, मतलब जो हम बना रहे हैं ना रबड़ी, मतलब रबड़ी के जैसी हमें इसे बनानी है, ऑलमोस्ट रबड़ी ही बनानी है। बट जो ये स्वीट्स है ना इसे रसावली बोलते हैं। और ये है ना उड़ीसा की बहुत ही फेमस ऑथेंटिक डिश है, स्वीट्स है। और भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है, तो उनके 56 भोगों में एक ये भी रहता है। तो मैं कभी कभी बना लिया करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है। चूँकि दीपावली है तो कुछ ना कुछ स्वीट्स बना करके तो रखने ही है। तो वही सब शुरू हो गए हैं बनाने। और मैंने 1 कप चीनी डाली यहाँ पे और इसे अच्छे से मैंने मिल्क के साथ में मिक्स कर दिया है। तो वैसे तो लड्डू है या बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी है कि मतलब जो कि ट्रेडिशनली दीपावली में घर घर में बनाया जाता है। लेकिन ये सब भी कुछ ऐसी डिशेज़ है जो कि आप अपनी दीपावली को और स्पेशल बना सकते हैं, अगर ऐसी डिशेज़ बना करके आप फ्रिज में 1 दिन पहले रख दीजिए। क्योंकि दीपावली के दिन तो संभव होता नहीं है और बाद में आप उसे मतलब वो ठंडी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैं उसे अच्छे से कर रही हूँ मिक्स और पकने देती हूँ, क्योंकि ये है ना मतलब मिल्क जो है ना वो गाढ़ी होगी और रबड़ी का जब वो टेक्सचर रबड़ी के टेक्सचर में आ जाएगी तब हम गैस को यहाँ पे ऑफ़ करेंगे। और केसर और हमने डाला है ना, तो इससे इसके कलर भी काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो केसर जो है ना वो रॉ मिल्क में ही हमें डाल करके ही हमें करनी है। चलिए अब यहाँ हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है पनीर। तो ये जो है ना पनीर से ही बनती है, या छेना जिसे बोलते हैं, दूध फटने के बाद जो फाड़ने के बाद जो होती है। तो वो जो है वो आप ले सकते हैं या फिर आप पनीर भी ले सकते हैं। तो क्योंकि पनीर में कुछ करना नहीं है, फिर हमें यहाँ पे सिर्फ इसे अभी कद्दूकश करना है, मतलब ग्रेट करना है। तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे से आप इसे बारीक वाले जो ग्रेटर होते हैं ना उससे आपको करना है। क्योंकि एकदम ये मतलब बहुत ही बारीक, जितनी बारीक आप इसे कर सकते हैं ना इतनी बारीक आप पनीर को कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया। अब मैं इसमें कुछ मतलब इलायची पाउडर वगैरह मैं ऐड करने वाली हूँ, तो वो सब ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है 200 ग्राम, मैंने यहाँ पे पनीर लिया था और पनीर एकदम फ्रेश थी, तो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं। और मैंने एकदम 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सूजी लिया है, जो कि बारीक वाली। और यहाँ पर मैं आधे चम्मच मैंने डाला है इलायची पाउडर। तो वो सब डाल करके अब आपको करना है इसे अच्छे से मिक्स। और मिक्स ही नहीं करना है आपको, काफ़ी अच्छे से इसे मसल करके और इसे एक बॉल बना लेना है, डो बना लेना है। तो यहाँ पे आपको हथेली की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो मुझे कम से कम 10 मिनट लगे थे इसे अच्छे से मिक्स करने में। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने वीडियो किया है थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि इतने लंबे तो मैं दिखा नहीं सकती ना अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है ना तैयार हो गए हैं ये। अब हमें छोटे छोटे पेड़े जैसे इसे बनाते चलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस शेप का मैं बना रही हूँ ना, बस इसी शेप में आपको ये पेड़े बना करके रेडी करने हैं। तो मैं वही बना रही हूँ, पेड़े दबा दबा करके साइड में रख रही हूँ। तो एक साथ हम पहले क्या करते हैं कि सारे पेड़े को बना करके रख लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे बना लिया है सबको। अब चलते हैं गैस की तरफ, देखते हैं हमारी रबड़ी बनकर के रेडी हुई है कि नहीं। और मैं इसे बीच बीच में इसे मिक्स भी कर रही थी, क्योंकि आप इसे एकदम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये लग जाती है। तो इसको आप बीच बीच में मिक्स करते रहिए और बाकी के काम भी आप करते रहिए साथ में। तो यहाँ पे अब मैंने एक तरफ ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए, सॉरी घी डाल दिया था गर्म होने के लिए। तो घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है, तो मैं यहाँ पे अब डाल रही हूँ सारे जो हमने पेड़े बनाए हुए हैं उन्हें डाल देना है हमें। और डाल करके हमें उसे एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि घी को इतना ही गर्म कीजिएगा कि जिसमें मतलब हम जब पेड़े को डालें तो वो जले नहीं। तो क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा हीट होने के बाद ना आप कोई भी चीज़ जैसे ही पहली बार में आप जो भी डालिएगा ना, तो वो क्या होता है ना कि वो जल सकती है एक तरफ से, तो काफ़ी मतलब अजीब से दिखते हैं वो। तो इस वजह से हमें एक जैसे एक कलर में सबको फ्राई करना है। तो कम कम डालिए और छोटे चम्मच वगैरह की हेल्प से उसे हिलाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो पनीर होती है ना, वो हम इसे अच्छे से मिक्स करके जब पेड़े बना कर डालते हैं ना, तो बहुत ही टूटने का डर होता है। तो उसको आपको ऐसे करना है ना, हल्की हल्की हाथों से आप उसे उलट पलट करके और गोल्डन ब्राउन कर लेना है आपको। देखते ही देखते ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे। तो ये रसावली जो है ये उड़ीसा की फेमस डिश है, लेकिन खाया ऑल ओवर इंडिया जाता है। इसे बंगाल वगैरह में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर और मैं इसे बनाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ये मिक्स कर दिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब ये हम बनाते हैं ना, तो ये एकदम से गरम गरम ही आपको इसको रबड़ी में ऐड करना है। और रबड़ी भी गरम होनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि क्या होता है अब रबड़ी में जब आप डालें ना, तो ये एकदम से जा कर के उसके साथ में मतलब गरम होने की वजह से ना वो रबड़ी को शुक करेगी और सॉफ्ट हो जाएगी काफ़ी अच्छे से। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे हम, और उलट पलट करके आपको इसको मैं घुमा घुमा करके इसे फ्राई कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम को मैं कभी हाई कभी मीडियम कर रही हूँ, कि जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देख सकते हैं कलर भी काफ़ी प्यारे हो गए हैं, एकदम से मतलब खिल रहे हैं कलर इसके। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और इसे हम निकालेंगे और डायरेक्टली हम इसे रबड़ी के अंदर डुबो देंगे। मीन्स की डाल देंगे। तो देखा आपने कि रबड़ी एकदम से गर्म है, अभी गैस ऑन ही था। तो मैंने अब गैस को कर दिया है बंद, और रबड़ी को मैंने यहाँ पे रबड़ी में मैंने ऐड कर दिया है इन सबको। तो इसे रसावली कहा जाता है, और एकदम गुलाब जामुन की थोड़ा थोड़ा टेस्ट इसका गुलाब जामुन की तरह होता है, लेकिन ये फिर भी अलग हटके होता है ये। और यहाँ पर इसे मैंने डाल दिया ऐसे ही। बाकी जो पेड़े हैं उन्हें भी मैं फ्राई करके उन सबको भी ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सब भी ऐड हो गए हैं इसे, और इसे आपको गरम रबड़ी में ही डालना है और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देना है। उसके बाद आप जब देखेंगे ना, तो ये उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची पाउडर ऊपर से डाल दी है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि पिस्ता और बादाम से मैं इसे गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले ट्रे में डाल दे रही हूँ इसे ठंडे होने के लिए, और इसे मैं डाल दूँगी फ्रिज में कि ठंडी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है, और इसके ऊपर हम पिस्ता वगैरह ऐड कर देंगे। और आराम से आप इसे 3 से 4 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख के खा सकते हैं, 1 वीक तक भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी है। और ये रबड़ी के साथ में डुबोई रहती है ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब उसे मिक्स करें ना पनीर को हाथों से, हथेली से, तो काफ़ी अच्छे से, और ज़्यादा कॉर्नफ्लोर या ज़्यादा सूजी आपको ऐड नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी जैसे मैंने जिस क्वांटिटी बताई उसी क्वांटिटी में। और यहाँ मैंने काजू पिस्ता बादाम और इलायची पाउडर और बारीक किशमिश को कट करके मैंने यहाँ पे इसे ऊपर से उसकी गार्निश कर दी है। तो लीजिए हो गई तैयार हमारी रसावली। उड़ीसा की फेमस और ट्रेडिशनल डिश है इसकी, और भगवान जगन्नाथ को भी बहुत प्रिय है। तो चलिए मैंने इसे बना लिया है, और अब मैं क्या करूँगी, इसे रख दूँगी सेट होने के लिए। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ऐसी ऐसी ही रेसिपी अपने ब्लॉग में भी आपको दिखाया करूँगी, जिससे कि आपको भी अलग अलग स्टेट के बहुत सारे ऐसे रेसिपी हैं, स्वीट्स हो या फिर कोई भी रेसिपी हो, जो कि आपको जानने का मौका मेरे ब्लॉग के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ मैंने इसे निकाला है, ये ठंडी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से। और जब आप इसे प्लेट में भी निकालें तो चाहें तो आप ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे और सा गार्निश करके आप इसे दे सकते हैं। तो मैंने जब तक स्वीट्स बनाई तब तक वो लोग ऊपर से पूरी सजावट करके नीचे आ गए हैं, और अब नीचे की जो बॉल बत्ती है वो लगनी शुरू हो गई है। दोपहर में जो लाइटिंग लगा रहे हैं जो भैया, वो घर चले गए थे खाना खाने के लिए, तो थोड़ा सा उनको भी टाइम चाहिए था। फिर शाम में अभी आ गए हैं, और अब सब शाम से फिर से लाइटिंग लगनी शुरू हो गई है।
तो अभी बाहर में यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग है जो लगी है। क्या मैडम, क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो। आरुल क्या कर रहे थे? आलू कटर देखो, निकालो। मिल गया। ठीक से आरुल, हाथ कट जाएगा। बंद करो मशीन को। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइट्स वगैरह तो लग गई है, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, शाम हो गई है तो शाम की ट्यूशन रहती है। और मैं यहाँ आ गई हूँ अमेज़ॉन से। मैंने बहुत सारे लाइट्स वगैरह मंगाए थे, कैंडल वगैरह, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने ना बहुत सारे, मतलब कुछ मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन से मैंने मंगवाए हैं। तो कुछ दीपावली के दिए वगैरह मैंने सोचा है कि मतलब कुछ डेकोरेटिव दिए थे, और मैंने यहाँ पे तोरण वगैरह लिया है मुझे। तो मैंने कुछ ऑर्डर किए थे सामान दीपावली के लिए स्पेशली। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो पहले मैं ये खोलती हूँ और देखती हूँ कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर मैंने दीपावली के ये दिए हैं, ये दिए मैंने ऑर्डर किए थे और ये दिए हैं। बट इस दिए में कुछ दिए तो काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। और कुछ दिए जो है ना वो ऐसे, इसके जो डेकोरेटिव आइटम जो थे ना वो सारे निकल गए हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। खैर, इसकी पिक जो है वो मैंने लगा दी है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे कैसी लग रही है। और ये यहाँ पे इस टाइप से दिख रही है। तो चलिए हम खोल करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, छोटी सी, और इसके ऊपर इसमें पेंटिंग की हुई है, छोटी सी मिट्टी की है ये। और इसके अंदर मोम है, और ये यहाँ पर जो है इस टाइप से निकल रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे अंदर डाल देती हूँ। तो ये मैंने दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। उसी के साथ में ये मैंने एक और मैंने मंगाया था, ये भी दिया है। ये कुछ इस तरीके से मैंने मंगवाया है, और इसकी भी मैंने पिक लगा दी है। और ये है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इस एक कांच की है, और ये दो है, दो की सेट में मैंने मंगवाई है। 4 की भी थी, 3 की भी थी, तो मैंने 2 की मंगवाई है। तो इसमें आप कैंडल जो आती है छोटी वाली कप वाली, वो डाल करके आप जैसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप टेबल टॉप को, डाइनिंग टेबल को, या फिर बेडरूम में अगर आप दिए वगैरह लगा रहे हैं तो आप इसमें डाल के लगाएंगे तो मतलब कोई भी हादसा नहीं हो सकती है। बच्चे अगर हैं तो मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी दीपावली ही नहीं, ऐसे भी आप कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं या घर में कोई ओकेजन है तो आप इसके साथ में डेकोरेट कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा था, और काफ़ी रीजनेबल रेट भी है इसके। ये मुझे 399 में मिली है, और 2 है, तो ये काफ़ी टाइम चलेगा ये। तो 2 मैंने ये लिए हैं, रखते हैं। उसके बाद मैंने जो लिया है वो ये है, और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने लिया था। और सारे मैंने अमेज़ॉन से ही लिए हैं। तो ये इस तरीके से, और इसके बीच में भी आप कैंडल डाल सकते हैं, कप कैंडल, और साथ में ये है। बट और ये जो है ये प्लाईवुड की है बनी हुई है, उसके ऊपर कलर है उन्होंने वुड, मुझे लगा ये वुड होगा लेकिन ये प्लाईवुड है, वुड नहीं है। एंड इसके भी ये वेलवेट के कपड़े लगे हुए हैं। वैसे इस पर अगर आप दिया वगैरह लगाए ना तो नीचे में यहाँ पे कुछ और कूट वगैरह, मतलब गत्ते वगैरह मोटे कट करके डाल के उसके ऊपर दिए लगाइएगा, नहीं तो ये पूरी ख़राब हो सकती है। और एक बार यूज़ के बाद मुझे नहीं लगता है दोबारा आप इसे यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद जो मैंने मंगाया है वो ये है, और ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये भी आप देख सकते हैं, इसकी मैंने पिक लगा दी है। इसके बीच में आप फ्लावर डाल करके, और मतलब पानी डाल के फ्लावर डाल दीजिए, और साथ में आप यहाँ पर चाहें तो ऑयल डाल करके दिए लगा लीजिए और पूजा के पास में। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे मतलब मिले, और काफ़ी अच्छी रेट है। और रेट में आयरन है ये, और इस पर कलर किया हुआ है, गोल्डन कलर है। आप अगर एक बार 2 बार यूज करने के बाद अगर इसके कलर थोड़े कम हो जाते हैं तो आप गोल्डन कलर से इसे पेंट करवा सकते हैं या खुद से कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी है ये भी मुझे, और इसके पीछे ये लगी हुई है तो मुझे दिए ये 2 मिल गए। तो मीरा के पास भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, घर के एंट्रेंस पे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे सजाती हूँ इसे। तो ये 2 मुझे मिले, ये तो मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे, और रेट भी इसकी बहुत कम मतलब मुझे लगी है कि रेट कम रेट पे मुझे मिली है, और काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत हेवी नहीं है तो एकदम से लो भी नहीं है। इस पर डाला था तो टैक्स के बाद मुझे मतलब ये 575 में मतलब 575 रुपये की पड़ी, और बहुत प्यारी बहुत प्यारी मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप इसे, ये मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और इसे आप अपने घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, आप अपनी पूजा रूम के बाहर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी रूम पूजा की रूम ही अलग है तो वहाँ पे आप डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बेडरूम के बाहर भी आप डेकोरेट कर सकते हैं दीपावली में। अगर डेली वेज में आप यूज़ करना चाहेंगे तो ये मतलब धूल गर्दे से ख़राब हो जाएगी। अगर आप ओकेजनली से यूज़ करेंगे तो बहुत प्यारी है। और ये लगे थे तो मैंने ये लिया था। तो बस मैंने यही दीपावली के लिए अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन से ही मंगाया है, बाकी मैं लोकल मार्केट से ही मार्केटिंग करूँगी। तो वो भी हो सके तो धनतेरस पे जो भी मैं मार्केटिंग करूँगी वो दिखाऊंगी बस। लेकिन वैसे नॉर्मली दिया वगैरह ही रहते हैं, और बाकी डेकोरेटिव बहुत सारे आइटम जो कि हम हर साल लेते हैं तो मैं उससे यूज़ करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ये मुझे थोड़े से अच्छे लगे, मुझे तोरण बहुत प्यारे लगे, तो मैं से तोरण और 2-4 मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। सामानों को रख देती हूँ कि मुझे जाने हैं मार्केट, तो बच्चों के ड्रेसेस वगैरह लेने हैं। ग्रोसरी आइटम नहीं आई है तो मैंने अभी बहुत सारे किचन के सारे डब्बे धो करके डाल दिए सूखने को, और इस बार थोड़ा लेट हो गया है लेने में। तो अभी आज जाने वाले हैं, और बच्चों के ड्रेसेस वगैरह लेनी है तो अभी बहुत सारे मार्केट के काम है। तो मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, और बच्चे जैसे ही ट्यूशन गए हैं आएंगे और साहब ऑफिस से आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने बच्चों के लिए कौन सा ड्रेस लिया है, क्या किया है। कोशिश करूँगी कि ट्रेडिशनल ही लूँ, बट देखती हूँ कि कुछ ट्रेडिशनल मिलते हैं कि नहीं। तो आप लोग अपनी दीपावली की तैयारी कैसी कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी दीपावली की तैयारी कैसी है। और फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे घर की लाइटिंग लग चुकी है और काफ़ी प्यारी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ ये अंदर से थोड़े से मतलब डेकोरेट किए गए, क्योंकि यहाँ पे तो दिया से ही हम सजाते हैं जब दीपावली रहती है तो 5 दिन। और यहाँ बाहर से लगी हुई है जो आपने देखा था, तो ये भी तोरण है, लाइटिंग तोरण है ये, और काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ मेरे घर के बाहर के आप लोग देख सकते हैं, तो पूरे घर को बाहर से पूरे मतलब पूरी बाउंड्री को सजाई गई है, ऊपर तक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये जब लगा हुआ था, तो लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड, धनतेरस और दीपावली की एडवांस में आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चल नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।